आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम बच्ची के रोने की। नैना ने तो अभी रोना शुरू किया था। हम जानते थे कि वो रोने वाली है। भविष्य का आभास हो जाता है हमें। ये देखो देखो, ये क्या हुआ? ये देखो, नैना ऐसे तुम्हारे पैर कितने कितने सुंदर है रे। रोना नहीं, चुप चुप चुप, रोना नहीं। हम ना तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से करवाएंगे, और फिर वो राजकुमार के पास रानी बनकर राज करना। काहे आए हो यहाँ? कौनो न कौनो कारण तो जरूर है। तनी हमहू तो जाने कि कारण का है। आखिर चल का रहा है तेरे दिमाग में? इतने बरसों के बाद हम बस अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। परिवार? कौन सा परिवार? वो है परिवार देखे तुम। अम्मा, तितली देखना। हाँ, तितली उड़ गई अम्मा, तितली उड़ गई अम्मा। तितली को बुला दो, तितली को बुला दो अम्मा, वापस तितली को बुला दो। कहाँ तू हर बात में बच्चों की तरह रोने लगता है? अरे एक तितली उड़ गई, दूसरी पकड़ ला जाके। नहीं, हमको वही तितली चाहिए। इतनी मेहनत से तितली पकड़े थे हम। अम्मा ला दो ना तितली, तितली। तितली आ गई, आ गई। तभी तो मेरा सबसे अच्छा भैया है। चलो खेलते हैं। खेलने के लिए तुम अपनी उम्र के लोगों को ढूंढो। हमारी उम्र की तो नंदू की दुल्हनिया। वो कैसा जाके खेलेगा? हाँ जाकर उसी के साथ खेल। ठीक है, हम जाके नंदू की दुल्हनिया के साथ खेलते हैं। नंदू की दुल्हनिया। ईर्ष्या आत्मा को जला देती है। दुल्हनिया, हमारे साथ खेलो ना। खेल? हम? पर हमें तो सिर्फ लड़कियों वाले खेल आते हैं। कोई बात नहीं, हम वही खेल लेंगे। चलो। पहले तुम जाओ। हाँ। अरे रुको रुको, हम बताते हैं कैसे खेलते हैं। तुम गलत खेल रहे हो। ठीक है, तुम ही आगे बता दो। ये 1 2 3
और ये 4। अरे वाह, नंदू की दुल्हनिया तो सबसे तेज है। तुम तो आउट हो गई। देखो। तुमने तो कहा था कि नैना से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई नहीं, और अब उसे छोड़कर यहाँ नंदू के साथ खेल रही हो। वैसे है क्या नैना? दादी जी के साथ है, धूप सेक रही है। दादी जी की आवाज। दादी, दादी, माँ, क्या हुआ दादी? दादी जी, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? दादी जी, ये नहीं जाए दादी जी। चील ले गई नैना को। रुक जाओ। बच्ची वापस आ जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए। मतलब क्या है तुम्हारा? कैसे आ जाएगी? तब से हमें ना तो आपकी बातों पे भरोसा है और ना ही हमारे पास समय है। नैना, नंदू की दुल्हनिया, हम भी आ रहे हैं। भरोसा करो हम पर, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। बच्ची वापस आ जाएगी, बस तुम्हें हमारे साथ तब पर बैठना होगा। शट अप, मुझे जाने दो, नैना खतरे में। कह रहे तो मान काहे नहीं लेते हो? इतना भरोसे के साथ तो कह रहे हैं ना। चिल्ला, चल। नैना, नैना। अरे टीला ने तो अपनी दिशा बदल दी। नंदू, ये तो घर की तरफ वापस जा रहा है। चलो चलो। नैना,
हमने कहा था ना, बच्ची वापस आ जाएगी। थैंक यू सो मच नैना की जान बचाने के लिए। देखा नंदू के भैया का कमाल, नंदू की दुल्हनिया की बिटिया को बचा लिया। ध्यान रखो बच्ची का, हमने बताया था इन्हें, इसकी दशा ठीक नहीं है। व्हाट? क्या दशा? हमने बताया था इन्हें कि इस बच्ची का ध्यान रखो, अगले 6 महीने बहुत भारी है इस पर। कली, तुमने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? क्योंकि ऐसे ही किसी की बातों पे विश्वास नहीं किया जाता युग। क्योंकि पहले उस इंसान की बातों का वजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ना ही हम उनके इरादे जानते हैं और ना ही उनकी चाहत। मंजरी माँ, देखो नंदू के भैया के बारे में उलट सुलट मत बोलो आप। नंदू का भैया सबसे अच्छा भैया। नंदू शांत रहो, हम इन लोगों के लिए अजनबी हैं और अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। और हाँ, देवरी के बारे में जो जैसी राय बनाना चाहे बना सकता है, क्योंकि देवरी के लिए किसी को सफाई देना जरूरी नहीं है। कली, आज के बाद नैना से रिलेटेड कोई भी बात तुम मुझे आके बताओगी। देवरी जी, नैना की दशा सुधारने का कोई तो उपाय होगा आपके पास। क्यों आप एक बार फिर अंधविश्वास के जाल में फंसते जा रहे? तुम गलत का कहा है। यहाँ देखती नहीं हो नैना पर कितना संकट आता रहता है, ज्यादा पंडिताई झाड़ने का जरूरत नहीं है। इतना ज्ञान है, ये बताओ ये पेड़ यहाँ आया कहाँ से, कैसे आया है? कौन जवाब तुम्हारे पास? दादी जी, हो सकता है हमारा कोई दुश्मन इसे यहाँ लगा के गया हो ताकि वो हमें डरा सके। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? देखो ना, एक्चुअली आप सही कह रही है, सारे फसाद की जड़ ये पेड़ ही है। अब क्या है? आज इस पेड़ को ही काट डालेंगे। रुको कली, क्या पता कौन नहीं बोला आ जाए। भला तो तब आएगी जब ये पेड़ इस घर के आंगन में रहेगा और यहाँ की शांति भंग करेगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
यमामृता विश्ववीर झा, तूने हमसे बचपन छीन लिया, हमारी जवानी तबाह कर डाली, लेकिन हमारी किस्मत नहीं छीन पाया। मर गया तू, लेकिन मरने से पहले तेरा ये काला टीका ये जान गया कि तू इस बच्ची को मारना क्यों चाहता था, क्योंकि काल थी ये तेरा। और अब तेरा ये काल हमारी शक्ति है, ओम त्र्यंबकम हमारी शक्ति। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम अब तू देख, बंधनान देख कैसे दर्श अमावस्या की रात इस बच्ची की बलि देकर मैं तंत्र विद्या का विधाता बनता हूं। उसके बाद सारी काली ताकतें हमारी गुलाम होगी। उसके बाद देवरी को हराने के लिए स्वयं ईश्वर को अवतार लेकर इस धरती पर आना होगा। पूर्वारुक्मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृता हो गई शांति, मिल गई दिल को तसल्ली। आज से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। अब तो देवरी ही उपाय बताएंगे नैना की सलामती का। पर यो हाँ, अब देवरी करेंगे उद्धार हमारी पुत्री का। यही तो हम चाहते थे। सोच लो, इस दोष निवारण का उपाय इतना आसान नहीं है। एक बार ये उपाय शुरू हो गया, उसके बाद तुम पीछे नहीं हट सकते। और यदि तुम पीछे हटे, इसका परिणाम होगा तुम सबकी मृत्यु। नहीं, हम नहीं हटेंगे पीछे, आप उपाय बताइए। पंचतत्व को हराना होगा, और ये लड़ाई सिर्फ बच्ची की मां को लड़नी होगी, क्योंकि यही एक उपाय है जिससे ये बच्ची अकाल मृत्यु से बच जाएगी। शीत जल पावक गगन समीरा। एक इंसानी शरीर इन्हीं 5 तत्वों को मिलाकर बनता है। अग्नि, जल, वायु, जमीन, आसमान। तपस्या करके इन सभी को प्रसन्न करना होगा। पर ये तपस्या करेगा कौन, कली या गौरी? काली। क्योंकि ईश्वर के मुताबिक अब यही इस बच्चे की असली मां है।